हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यार हमारी जावा ओरिएंटेड सीरीज के 4th ट्यूटोरियल के साथ, जहां हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में सीख रहे होंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट का बेसिक मीनिंग होता है कि जब भी आप कोई स्टेटमेंट रन करवाना चाहते हैं, आप उस स्टेटमेंट की बिहाफ पे कंडीशन लिखते हैं, और अगर वो कंडीशन सही है तभी वो स्टेटमेंट रन होती है, वरना वो रन नहीं होती। तो इसे ही हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। इसके इम्प्लीमेंटेशन या इसकी थ्योरी की तरफ मूव करने से पहले यार मैं जरूर से आप लोगों को ही बता दूं कि अगर आपको पुरानी वीडियोस में कोई इंप्रूवमेंट लग रहा है या आपको लगता है कि आपको कोई डाउट आ रहा है, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जरूर से उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस ट्यूटोरियल के साथ। यहाँ पे आप लोगों के सामने कंडीशनल स्टेटमेंट के कुछ लूप्स लिखे हुए हैं। तो आपके सामने सबसे पहले लिखा है इफ एंड ब्रैकेट में फिर आपके लिखा है कंडीशंस। और इस कंडीशन का मतलब क्या है? इस कंडीशन का मतलब है कि जब भी आपको कोई कंडीशन अप्लाई करनी हो, क्योंकि इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट का मतलब क्या है सबसे पहले वो समझ लेते हैं। तो इफ एंड इफ के ब्रैकेट में आप लोगों ने लिख रखा है कंडीशन, एंड देन आपने पैरेंथेसिस ओपन करके उस पैरेंथेसिस में लिखा है स्टेटमेंट और कोड, यानी कि जो कोड आपको यहाँ पे रन करवाना है। तो इस पूरे ब्रैकेट का मतलब होता है यार कि अगर आपकी इफ वाली कंडीशन सही है तो आपका ये स्टेटमेंट ऑफ कोड रन करेगा, राइट। तो आपके पास चॉइस होती है कि यार आप ओनली इफ भी यूज कर सकते हैं, आप इफ के साथ एल्स इफ यूज कर सकते हैं, या तो फिर आप इफ, एल्स इफ एंड एल्स तीनों यूज कर सकते हैं। मगर आप सिर्फ एल्स इफ या फिर एल्स यूज नहीं कर सकते बिना इफ स्टेटमेंट के। तो इफ स्टेटमेंट होना जरूरी है अगर आप लोगों को एल्स इफ या एल्स स्टेटमेंट का यूज करना है। तो यार इसी स्टेटमेंट का एक एग्जांपल मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि इफ 5 is equals to 3 plus 2 then print that yes it is। तो यार 5 is equals to 3 plus 2 is a correct statement, वो सही स्टेटमेंट है, वो हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा। तो इफ के अंदर लिखी हुई कंडीशन सही हो चुकी है, इसीलिए वो हमारे लिए पहली वाली स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा जो कि है यस इट इज। अगला स्टेटमेंट देखते हैं यार। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप इफ एंड एल्स इफ का यूज किया हुआ है मैंने सबसे पहले लिखा है इफ के अंदर कुछ कंडीशन है और फिर स्टेटमेंट ऑफ कोड है, देन एल्स इफ के अंदर कुछ कंडीशन है और स्टेटमेंट ऑफ कोड है। इसका मतलब है कि सबसे पहले वो आपकी इफ वाली कंडीशन को चेक करेगा। अगर इफ वाली कंडीशन रन हो जाती सही है तो वो इफ वाले स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा और एल्स इफ वाली स्टेटमेंट को इग्नोर कर देगा। वहीं पे अगर आपकी इफ वाली नहीं चलती है तो वो एल्स इफ में आएगा और एल्स इफ की कंडीशन को चेक करेगा, और अगर एल्स इफ की कंडीशन सही है तो वो एल्स इफ वाली स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा, एंड अदरवाइज वो एल्स इफ वाली को भी इग्नोर करके आगे निकल जाएगा, राइट। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कि इफ 5 is equals to 2 plus 1, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है और इसीलिए ये हमें नो इट इज प्रिंट नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे ये स्टेटमेंट फॉल्स हो चुकी है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें एल्स इफ स्टेटमेंट की, तो यहाँ पे हमने लिखा है 5 is equals to 2 plus 3, जो कि करेक्ट स्टेटमेंट है और इसीलिए यहाँ पे प्रिंट कर देगा यस इट इज। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे एल्स इफ वाली को इसने इग्नोर नहीं किया क्योंकि उसकी कंडीशन सही थी। वहीं पे इफ के अंदर लिखी हुई कंडीशन गलत हो गई, इस वजह से उसने इफ वाली स्टेटमेंट को इग्नोर कर दिया। अब हम थर्ड टाइप देख लेते हैं जिसके अंदर हमने इफ, एल्स इफ और एल्स तीनों का यूज किया है। कंडीशन सेम ही रहती है यार, बस एल्स के साथ में आप कोई कंडीशन नहीं लिखते, क्योंकि एल्स का अपने आप में मतलब है कि आपने जितनी कंडीशन चेक करी, अगर वो सभी कंडीशन नहीं चलती है तो आप एल्स वाली स्टेटमेंट को डेफिनेटली प्रिंट करवाना चाहते हैं, राइट। जैसे कि आपने कुछ कंडीशंस लगाई और अगर आपकी कंडीशन में से कुछ भी मैच नहीं हो रहा है और आप चाहते हैं कि हमें पता चल जाए कि इनमें से कुछ भी मैच नहीं हुआ, तो आप एल्स के अंदर लिखते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नथिंग कुड बी फाउंड, राइट। सो वहां से हमें पता चल जाता है कि वो एल्स स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा है, यहाँ पे कुछ भी डेटा उसे फाउंड नहीं हुआ। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी एक एग्जांपल की। तो जब मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ तो यार यहाँ पे मैंने लिखा है इफ 5 is equals to 1 plus 2, जो कि सही नहीं है, इस वजह से वो पहले स्टेटमेंट को इग्नोर कर देगा। देन वो जाएगा एल्स इफ पे, एल्स इफ को चेक करेगा दैट 5 is equals to 1 plus 3 है या नहीं, और जैसा कि आप देख सकते हैं 5 is equals to 1 plus 3 नहीं होता है, इस वजह से वो सेकंड वाली स्टेटमेंट को भी इग्नोर कर देगा, एंड देन एल्स वाली स्टेटमेंट को फाइनली प्रिंट करेगा। और वहां पे मैंने प्रिंट करवाया कि ये एल्स स्टेटमेंट है। तो यार यही कुछ होते हैं, बस इंप्लीमेंटेशन इसी तरीके से आप सेम कोड में भी अप्लाई कर रहे होते इसे। तो इसका इंप्लीमेंटेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ कोड के अंदर यार एक बार करके, ताकि आप लोगों को काफी हद तक क्लियर हो जाए कि एक्चुअली में इसके अंदर है क्या। तो सबसे पहले इफ स्टेटमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ, एंड देन एक कंडीशन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो कंडीशन के अंदर मैं लिख देता हूँ 5 is equals to 3 plus 2 और 3 plus
तो यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लिख दी है 5 = 3 + 2, और अगर ये कंडीशन सही है तो इसे प्रिंट करना है इफ। ठीक है, तो हम इसे रन करवा लेते हैं एक बार, और यहाँ पे इफ प्रिंट हो चुका है। इसका मतलब कि हमारी कंडीशन सही है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर ये कंडीशन गलत होती तो क्या होता। तो देख रहे हैं आप, यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। कुछ भी प्रिंट ना होने का मतलब है कि यहाँ पे आपकी कंडीशन गलत हो चुकी है और वो इस लूप को एक्सीड करके अपने कोड में आगे बढ़ चुकी है, इसको इग्नोर कर दिया है उसने। अब हम लोग बात कर लेते हैं एल्स वाले स्टेटमेंट की, कि जब आप एल्स इफ को यूज करते हो कैसे रन करता है। तो देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैंने एल्स इफ को इम्प्लीमेंट कर दिया है। एल्स इफ को इम्प्लीमेंट करने का मतलब है कि सबसे पहले वो इफ वाली कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये सही है तो इसे प्रिंट कर देगा और उसके नीचे आने वाली एल्स इफ और एल्स स्टेटमेंट को वो इग्नोर कर देता है। अगर ये सही नहीं है तो वो एल्स इफ के लिए चेक करेगा, और अगर ये सही है तो वो इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। तो मैं इसे रन करके बताता हूँ आप लोगों को। तो देख रहे हैं आप लोग, एल्स इफ प्रिंट हो चुका है यार यहाँ पे, और एल्स इफ प्रिंट होने का रीजन है कि आपकी इफ वाले की कंडीशन गलत है, इस वजह से उसने इफ वाले ब्लॉक को इग्नोर कर दिया है। एंड देन उसने एल्स इफ वाले की कंडीशन को चेक किया और यहाँ पे एल्स इफ की कंडीशन सही है तो उसने एल्स इफ प्रिंट कर दिया, राइट। अब मैं आप लोगों को एल्स के साथ भी बताता हूँ कि एल्स कैसे वर्क करता है, बट उससे पहले मैं यहाँ पे बताता हूँ कि यार अगर आपकी दोनों ही कंडीशन सही होती, लाइक अगर मैं ये बोल देता हूँ कि आपने दोनों ही जगह सेम कंडीशन लगाई है, या फिर आपने बोल दिया है कि, राइट। अब मैं अगर इसे रन करूं तो दोनों ही आपकी सही है, इफ भी सही है और एल्स इफ भी सही है, लेकिन यहाँ पे इफ वाले को प्रिंट कर रहा होगा। तो देख रहे हैं यार, अब यहाँ पे हमारा इफ प्रिंट हो चुका है लेकिन एल्स इफ प्रिंट नहीं हुआ है, जबकि कंडीशन दोनों सही है। तो यार उसका एक रीजन है कि जब भी आपका इफ वाला कंडीशन सही हो जाता है और उसकी स्टेटमेंट रन कर जाती है, तो जैसा कि मैंने कहा था उसके नीचे के एल्स इफ और एल्स वाले स्टेटमेंट को इग्नोर कर दिया जाता है। तो वही हुआ यार कि जब इफ वाला प्रिंट हो चुका है तो उसने एल्स इफ को इग्नोर कर दिया है और अपने कोड में आगे बढ़ चुका है वो, राइट। अब मैं आपको एल्स भी इंप्लीमेंट करके बता देता हूँ। तो इस स्टेटमेंट को हम गलत करते हैं, अब हम रन करते हैं एल्स वाले को यार। तो एल्स के अंदर मैं कुछ प्रिंट करवा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एल्स लिख चुका हूँ। एल्स स्टेटमेंट लिखने का तरीका वही सेम है यार, जैसा कि मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था कि आप एल्स लिखते हैं एंड एल्स के बाद में आप अपनी कोई भी स्टेटमेंट जो कोड आप रन करवाना चाहते हैं वो लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपली एक एल्स प्रिंट करवाना है। मैं रन करता हूँ इस स्टेटमेंट को और देख रहे हैं आप, यहाँ पे एल्स प्रिंट हो चुका है, क्योंकि आपके लिए उसने सबसे पहले इफ कंडीशन को चेक किया, इफ वाली गलत है, इस वजह से उसने इसे इग्नोर किया और नेक्स्ट पे जंप लगा गया जो कि एल्स इफ है। एल्स इफ को उसने चेक किया और एल्स इफ की कंडीशन भी गलत है, इस वजह से वो वहां से भी जंप लगा के फाइनली एल्स स्टेटमेंट को प्रिंट करवा रहा है। अब इसी जगह यार अगर मैं बोल दूं कि एल्स इफ वाली अगर सही होती तो क्या प्रिंट होता। तो देख रहे हैं आप, जब एल्स इफ वाली सही है तो यहाँ पे एल्स इफ प्रिंट हो चुका है। तो बस यार यही बेसिक इंप्लीमेंटेशन होती है जो हम इस लेक्चर में जानने वाले थे। आने वाले लेक्चर के अंदर हम लोग फोर लूप एंड व्हाइल लूप के बारे में जान रहे होंगे, और वही सेक्शन होता है जिसके बाद आप अपना पहला हैकर रैंक पे जाके क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हैं यार। वहां से आप अपनी कॉम्पिटिटिव जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही में यार फोर लूप व्हाइल लूप तक आप एक बेसिक बेस तैयार कर लेते हैं, तो वहां से हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देख रहे होंगे। फिर फोर लूप व्हाइल लूप और इफ एल्स लूप को यूज करके कुछ क्वेश्चंस करना हम सीखेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तो मिलते हैं यार अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।